नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड की धामी सरकार इस समय बैकफुट पर है और वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उनके जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने जो एक विवादित बयान दे दिया, यानी साला पहाड़ी जो उन्होंने एक शब्द बोल दिया उत्तेजना में, उससे अब पूरी सरकार ही अब कटघरे में खड़ी हो गई है। पूरा पहाड़ उनके खिलाफ मैदान में उतर आया है और मंत्री अब माफी मांगते फिर रहे हैं। कभी वो गंगा जी के किनारे जा रहे हैं और कहीं और वे लोगों में चरणों में लेटने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को यदि आप देखेंगे तो इन राजनेताओं ने पूरे समाज को बांटने की कोशिश की है, उसको पहाड़ और मैदान में बांटने की कोशिश की है और ऐसे नेताओं का पूरी तरीके से एक बहिष्कार होना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब मुद्दा क्या है पहले आपको बता देता हूं। आपको मालूम है कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र चल रहा है। इसी में मंत्री उनके प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि वित्त मंत्री भी है और संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कुछ पेपर रखने थे, वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन कांग्रेस के एक मदन बिस्टे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी। अब इसके बाद मंत्री जी ने कहा कि कुछ संभवतः पहाड़ या वगैरह कुछ बात होगी। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल उत्तेजित हो गए और उनके मुंह से साला पहाड़ी ऐसा शब्द निकल गया कि साला उत्तराखंड क्या पहाड़ियों के लिए बना था। और एक बात और उन्होंने कह दी कि क्या ये जो उत्तराखंड है, क्या वहां पे तो कोई राजस्थान से गया, कोई मध्य प्रदेश से गया, तो सभी, तो इनका ये कहने का था मतलब कि सभी बाहर से गए हैं, यानी अपने को भी वो उसी बिरादरी में शामिल कर रहे थे कि यदि वो बाहर से गए तो हम भी बाहर से गए हैं। आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पहले बने थे, स्वामी नित्यानंद स्वामी, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया था, क्योंकि जाहिर है कि लड़े पहाड़ के लोग थे और अटल आडवाणी की जोड़ी ने नित्यानंद स्वामी को बना दिया, जो कि हरियाणा के मूल के रहने वाले थे, और जो राज्यपाल बनाए वो भी हरियाणा के ही मूल के थे, सरदार थे। और उसके बाद लोगों का गुस्सा फूटना जाहिर था। जो भी है, ये बातें तब उन्होंने भी कही थी कि उत्तराखंड में कौन वहां का ओरिजिनल है, कोई नहीं है, कोई 200 साल पहले गया, कोई 500 साल पहले गया। लेकिन एक बात बता दूं कि इन सभी को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। आप इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में मैं एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दूं, उत्तराखंड में यह सत्य है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर से गए, लेकिन सभी नहीं गए। यदि हम एक प्राचीन काल से देखें तो ये कह सकते हैं कि हिमालय जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत नया पर्वत है, तो जाहिर है कि वहां पे कोई मानव सभ्यता पनपी तो बाहर से गई होगी। और जब वो गए तो वहां पे पहले कोल भी थे, भील भी थे, नाग भी थे, किरात भी थे, बाद में खस भी गए, फिर वैदिक कार्य भी गए। लेकिन इन सभी ने, चाहे वैदिक कार्य की मैं जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से गए, चाहे महाराष्ट्र गए, कहीं भी गए, वो सब उसी समाज का हिस्सा बन गए, समाहित हो गए और उन्होंने एक अपना समाज बनाया। यानी उनका अपना पहनावा अलग है, बोलचाली की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, नहाना धोना, खाना पीना, जो भी आप कह सकते हैं, संस्कृत का विवाह, सब मरने के कर्म से लेकर सब अलग है, गीत, दुख गीत, सुख के गीत, सब अलग। यानी उन्होंने अपना पिछला सब कुछ जो था वो मिटा दिया उसमें और एक नई संस्कृति का हिस्सा बने। लेकिन क्या प्रेमचंद अग्रवाल या नित्यानंद स्वामी कहते थे 2 साल पहले के, तो क्या वे उस समाज का हिस्सा बने, कोई गढ़वाल का हिस्सा बने, वो कि गढ़वालियों की तरह वो बने? क्या उनके जो भी रिश्ते नाते, क्या गढ़वाली में एक आध कोई हो गई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या वो उस समाज का हिस्सा बने? प्रेमचंद अग्रवाल उस हिस्सा बने। और प्रेमचंद अग्रवाल पे इसलिए बात उठी क्योंकि उन्होंने अभी मेयर के चुनाव में एक पासवान, संभवतः यूपी बिहार के हैं, उनको मेयर के लिए उनको प्रमोट किया था, इसलिए भी लोग गुस्से में भी थे, इसलिए उन पर टिप्पणियां हुई थी। संभवतः जो दुष्ट हैं उन्होंने यह बात कही होगी, ऐसे वे उत्तेजित हो गए। एक संसदीय कार्य मंत्री यदि असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो यह दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को ही बदलने की बात की। उन्होंने ना किसी की हिस्ट्री को पढ़ने की किताबें पढ़ी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने डॉक्टर शिव प्रसाद डोबराल चारण को पढ़ा होगा, या उन्होंने जसवंत सिंह परमार उनको पढ़ा होगा, या उन्होंने कुमाऊं का इतिहास पांडे जी की जो किताब है वो पढ़ी हुई, कुछ भी मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ पढ़ा होगा। लेकिन उन्हें पूरी हिस्ट्री को बदलने की बात करती। लेकिन खैर इस पे बात
मैं एक हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में अपना एक वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको विस्तार से देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि धामी सरकार बैकफुट पे क्यों आ गई। बद्रीनाथ से एक विधायक है कांग्रेस के बुटोला, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि स्पीकर रितु खंडूड़ी जो कि खंडूड़ी जी, जो कि भुवनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटी है, उन्होंने इन सज्जन को बुरी तरह डांट दिया। लेकिन जब अपने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि मंत्री जी आपके इस शब्द में ये बातें हैं और इन शब्दों को वो सदन की कार्यवाही से हटा रहे हैं। ये तो सुना नहीं गया, बाद में हटा दी हुई अलग बात है। और इसके अलावा धामी भी उनको बचाते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया पे डालने लगे, जबकि सभी ने वो वायरल होके उनकी वो जो वीडियो क्लिपिंग थे वो सब आगे थे। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं ठहरी। जब मामला बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो कि खामोश बैठे थे, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो लोग थे जो पहाड़ से प्रेम करते थे, वो मैदानों पे आ गए। और ये संभवतः पहली बार हो रहा होगा किसी जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाल दी गई थी। ऐसे उनकी ये वैसे गलत है, इस तरीके होना नीचे प्रदर्शन, पर जो भी है उन्होंने किया। अब मंत्री तो माफी मांगी फिरता है, लेकिन इस पीछे एक और बात हुई कि महेंद्र भट्ट, उन्होंने इनको बुलाया और संभवतः को डांट पड़ी है, जो भी कहा हुआ। लेकिन ये सब हुआ जब दिल्ली से बात गई थी वहां पे। खुद महेंद्र भट्ट भी एक तरफ देखे तो उन लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके की जो भी टिप्पणी करेगा सोशल मीडिया में उनको उन पे नजर रखी जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इस तरीके, यानी वो धमका रहे लोगों को। खैर, ये जरूर है कि किसी भी पर ही गलत सूचना या वो पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ये भी मानता हूं मैं। लेकिन अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो होनी ही चाहिए, सही और संतुलित भाषा में, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये संविधान भी गारंटी देता है। तो अब क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार पिछले 3 बार से तो वो सभी 5 MP जीतती रही है सीट। इसके अलावा दूसरी बार वो लगातार सत्ता में भी आई है, जिनकी उन्होंने जो वहां का एक ये माना जाता है कि एक बार बीजेपी कांग्रेस उस बात को भी खत्म कर दिया, दोबारा लौट आए। लेकिन उत्तराखंड के लोग एक चीज नहीं, ये जो नेता है वो नहीं जानते। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, वो अपने ईस्ट को याद करके या सच बताएं क्या हुए बिना नरेंद्र मोदी के नाम के जीत सकते हैं भी चुनाव? ये सभी के सभी मोदी के नाम पे चुनाव जीते हैं, सभी के सभी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा में जीते हैं। और मोदी जैसा नेतृत्व इसलिए भी लोगों को पसंद आता है कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान, जो भारत को लहूलुहान कर रहा था, वहां पर घुसकर अटैक भी किया था और बहुत कुछ किया है। इसलिए मोदी का जैसे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में है। एक तो साला पहाड़ी बोल देता है, मुख्यमंत्री उनको बचाते हैं, स्पीकर उसको डांटती है, बुटोला विधायक को है, उनको डांटती है जो उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के गलत शब्द बोलते हैं मंत्री, उनको एक शब्द नहीं बोलती। इसके अलावा उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो भी लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं? क्या इस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बहुत अहम हो गया था कि वे अब कभी नहीं हारेंगे। कितना अहंकार हो गया था, जनता ने घर बिठा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी भी यही सोच रही है? भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के जो भी नेता है उनको समझ लेना चाहिए, वो जीत रहे तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय बाद मिला है। अटल जी का एक बहुत बड़ा वो अच्छा उनका एक व्यक्तित्व था, लेकिन अटल जी सिर्फ अपने दम पर चुनाव नहीं जिता पा रहे थे। लेकिन आज मोदी चुनाव जीत की गारंटी है और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के नेता इस सब को गुड़ गोबर करने में तुले हैं। यदि ऐसा है, यदि लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी चाहते हैं कि उनकी सदा सहायता बनती रहे, लोगों के में उनकी भावनाएं या उनकी जो इमेज है बनी रहे, तो प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री है उनके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि पूरे समाज को गाली दे दें? और एक और बात होनी चाहिए, आजकल वो अपने को आंदोलनकारी घोषित कर रहे हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और कोई धरना प्रदर्शन की बात करें। उत्तराखंड के जो आंदोलनकारियों का एक किस्सा सुन लीजिए। उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, अधिकतर यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में ये जो आंदोलनकारी हैं उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो कहीं आंदोलन वगैरह में चले गए, जैसे पार्टियां करती वैसे होता। उत्तराखंड आंदोलन कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी ने किया तो यूकेडी ने किया था,
कांग्रेस ही तो इस आंदोलन के खिलाफ ही थे, सभी जानते हैं। सपा बसपा तो दुश्मनी थे पहाड़ के, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन करती थी, यह आंदोलन नहीं होता। हाँ, अटल जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए जिन्होंने राज्य बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी को ही इसको क्रेडिट दे सकते हैं, उत्तराखंड के भाजपाइयों को नहीं। और आज एक और उत्तराखंड सरकार ने ये एनडी तिवारी के जमाने में एक कमेटी बनाई थी जो इस तरह की पहचान करती थी, और उसके एक नेता थे जो कि नेताओं के घरों में जा जाकर कहते थे कि आओ ये आपको आंदोलनकारी बना दे। लेकिन दिल्ली में मैं कुछ नाम बताऊंगा। एक थे जगदीश नेगी, उनका था उत्तराखंड जन मोर्चा। उनका क्या काम था, उनके वो दिवंगत हैं, क्या उनको आज तक उत्तराखंड की सरकार ने आंदोलनकारी घोषित किया है? यदि कर दिया है तो बताने की कृपा करें, और जहां तक मेरी जानकारी नहीं किया। और वहां पे एक उत्तराखंड का मंत्री और उसकी पत्नी भी, पूर्व मंत्री, अब कभी बीजेपी जाता है कभी कांग्रेस जाता है, और उसका कोई एक दो तीन कुछ पत्नियां हैं उसकी, उसको भी आंदोलनकारी घोषित कर दिया। एक बड़ा सा प्रवचनकारी एक कोई संत मंत है, उसका पुत्र, उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए भी कहा जाता है कि वह आंदोलनकारी बना दिया जाए। तो इसकी जांच होनी चाहिए। वो आंदोलनकारी जो बना दिया, एक बहुत बड़ा घोटाला है, और इस घोटाले में जितने भी नेताओं के नाम हैं, आखिर ये कैसा है कि सारे उत्तराखंड के नेता आंदोलनकारी बन गए हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि इस तरह के गालीबाज नेताओं को प्रश्रय देती रहेगी तो ये समझ लीजिए कि केजरीवाल की गत उनको शीघ्र होने वाली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और इस बारे में जो जातियों की बात प्रेमचंद अग्रवाल ने कही है कि कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से, इसका पूरा का पूरा ऐतिहासिक तथ्य मैंने हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में रख लिया है, आप उसको देखिएगा, ये आपसे अनुरोध है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।